Good afternoon, students. Today we are going to start chapter 2 of part 2 book, that is Social Change and Social Order in Rural and Urban Society. Clear? First of all, I will tell you the meaning of social change. That what is social change? So, social change may be defined, or we can say it as a new fashion or mode, either modifying or replacing the old in the life of a people or in the operation of a society. क्लियर? तो सोशल चेंज क्या है, किस चीज़ से हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब भी हमारे कोई फैशन में या लिविंग स्टाइल में या हमारी कल्चर में, सोसाइटी में जब भी कोई चेंजेस आते हैं, जब पुरानी चीज़ों पर, जो पुरानी चीज़ों में नई चीज़ें जो हैं वो हम अडॉप्ट कर लेते हैं, मॉडर्न चीज़ें, तो उसे हम सोशल चेंज कहते हैं. Clear? If we make a comparative study of the ancient society with the modern society, we will be amazed to find that it has undergone tremendous changes. ठीक है, अगर हम अपनी ट्रेडिशनल सोसाइटी, एंशियंट सोसाइटी को अगर हम देखेंगे, देन वी विल ऑब्जर्व कि हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हैं, बहुत ज़्यादा मॉडर्न सोसाइटी हो गई है पहले से. क्लियर? सो नाउ सोशल चेंज इज़ अ नेचुरल प्रोसेस. अब जो नेचर ऑफ सोशल चेंज है वो क्या है? दैट सोशल चेंज इज़ अ यूनिवर्सल फिनोमिना. ये यूनिवर्सल फिनोमिना है. नो सोसाइटी एट एनी हिस्टोरिकल पीरियड हैज़ बीन स्टेबल. कोई भी सोसाइटी एक जगह पर स्टेबल नहीं रहती है. क्लियर? उसमें जो है वो चेंजेस होते ही होते हैं. चेंजेस जो हैं वो सोसाइटी में होती हैं. सोशल चेंज इज़ अ कम्युनिटी चेंज. जो सोशल चेंज है वो कम्युनिटी का चेंज है. इट डज़ नॉट रेफर टू चेंज इन द लाइफ पैटर्न ऑफ एन इंडिविजुअल. ये नहीं हम कहेंगे कि इस इंडिविजुअल की लाइफ में चेंज हो गया तो इसका मतलब ये सोशल चेंज है. फॉर एग्जांपल, अगर हम कहें कि एक विमेन की मैरिज हो जाती है, एक लड़की की शादी हो गई, तो वो उस इंडिविजुअल की लाइफ में चेंजेस आए हैं, तो उसे हम सोशल चेंज नहीं कहेंगे. क्लियर? लेकिन अगर हम कहें कि पहले के टाइम में अरेंज मैरिजेस जो थी वो ज़्यादा होती थी और आज के टाइम में लव मैरिजेस जो है उसमें इंक्रीज़ हो गया है, मैरिज सिस्टम जो है वो चेंज हो गया है, तो देन दैट इज़ अ सोशल change. So social change doesn't refer to the change in the life pattern of an individual, but it is the change which occurs in the social ways of the community as a होल. तो सोशल चेंज क्या है? जब वो पूरी कम्युनिटी में चेंज होता है तो उसे हम बोलते हैं सोशल चेंज. क्लियर? एंड सोशल चेंज इज़ नॉट यूनिफॉर्म. ये यूनिफॉर्म नहीं है. वाइल सोशल चेंज इज़ अ यूनिवर्सल फिनोमिना, इट्स स्पीड वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी. तो इस सोशल चेंज की जो हमारी स्पीड है वो वेरी करती है टाइम टू टाइम पर, और सोसाइटी टू सोसाइटी भी. जनरली इट चेंजेस एट सच अ स्लो स्पीड दैट इट्स एग्जिस्टेंस इज़ नॉट फेल्ट बाय द पीपल. कई बार वो इतनी धीरे धीरे चेंज हो रहा होता है कि लोग उसको फील भी नहीं कर पाते, और जब उसका एकदम से वो चेंज होता है, एग्जिस्टेंस जब आता है, तब उसके बारे में हमें पता चलता है. क्लियर? एंड सोशल चेंजेस इनएविटेबल. इनएविटेबल मतलब चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर. नो सोसाइटी फ्रॉम प्रिमिटिव टू मॉडर्न वन हैज़ एवर रिमेन्ड स्टेबल. कोई स्टेबल नहीं रही प्रिमिटिव टू मॉडर्न वन. इट मे अकर इन अ नेचुरल वे, और मैन मे ट्राई टू चेंज सोसाइटी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. सो और हमेशा मैन जो है वो ट्राई करता है कि किस तरह से उसे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर चेंज किया जाए सोसाइटी को. क्लियर? सो social change is a universal phenomena which has different rates of speed at different time and place. Change is inevitable, unpredictable, and is caused by many factors. Social change only suggests a different through time in the object to which it is applied. Clear? So now I am going to start the reading of this chapter. So see, I am starting the reading of this chapter. It is often said that change is the only unchanging aspect of society.
Anyone living in modern society does not need to be reminded that constant change is among the most permanent features of our society. In fact, the discipline of sociology itself emerged as an effort to make sense of the rapid changes that Western European society had experienced between the 17th and 19th centuries. क्लियर। तो इस पैराग्राफ में क्या बताया गया है कि जो हमारा चेंजेस है, सोशल चेंज जो है वो हर सोसाइटी में होता है। ऐसा नहीं है कि एक ही सोसाइटी में हमारे चेंजेस हो रही हैं, हर सोसाइटी में चेंजेस होते हैं। जैसे कि 17th और 19th सेंचुरी में वेस्टर्न यूरोपियन सोसाइटी में चेंजेस हुए थे। उसके बाद जब 1857 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर हमारे इंडियन सोसाइटी में आई तो हमने भी यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस को अडॉप्ट किया। यहाँ हमारी सोसाइटी में भी बहुत चेंजेस हुए। अब इन चेंजेस के अंदर कल्चरल और स्ट्रक्चरल दोनों आते हैं। स्ट्रक्चरल चेंजेस भी आते हैं और कल्चरल चेंजेस भी आते हैं। क्लियर। But though social change seems such a common and obvious fact about modern life, it is comparatively speaking a very new and recent fact. It is estimated that human beings have existed on planet Earth for approximately 5 lakh years, but they have had a civilized existence for only about 6,000 years. देखो अब यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारे जो सोशोलॉजिस्ट हैं या जो भी हमारे जो भी बता रहे हैं कि एस्टिमेशन कि लाइफ जो है वो अर्थ प्लैनेट पर अप्रॉक्सीमेटली 5 लाख ईयर्स ओल्ड है, लेकिन यहाँ पर सिविलाइज्ड सोसाइटी की जो एग्जिस्टेंस है वो सिर्फ 6,000 साल पुरानी ही है। Clear? Of these civilized years, it is only in the last 400 years that we have seen constant and rapid change. Even within these years of change, the pace has accelerated only in the last 100 years, because the speed with which change happens has been increasing steadily. It is probably true that in the last 100 years, change has been faster in the last 50 years than in the first 50, and within the last 50 years the world may have changed more in the last 20 years than in the फर्स्ट 30। इस पैराग्राफ में बेटा क्या बता रहे हैं कि जो हमारी चेंज है, जो सोशल चेंज है, जितनी हम आगे बढ़ते जाएंगे, जितनी कम होती जाएगी उतनी जल्दी जल्दी चेंज होती जाएगी। जैसे कि पिछले 10 साल का पुराना अगर हम डाटा देखें तो पहले लैंडलाइन फ़ोन्स होते थे, ठीक है। लैंडलाइन फ़ोन वो भी किसी किसी के घर में होते थे, सबके घर में तो लैंडलाइन नहीं होते थे। उसके बाद सबके घर में लैंडलाइन फ़ोन्स आ गए, फिर पेजर आ गए, फिर मोबाइल आ गए कीपैड वाले, उसके बाद टच स्क्रीन वाले मोबाइल, अब सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं। तो पिछले 10 सालों में ही टेक्नोलॉजी में कितने चेंजेस आए हैं, ठीक है, आपने देखा। तो इसी तरह से यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है कि लास्ट 30, 50 और 100 और 400 ईयर्स में बहुत रैपिडली चेंजेस हुए हैं, फटाफट से बहुत चेंजेस हुए हैं सोसाइटी के अंदर, टेक्नोलॉजी में भी, कल्चर में भी, हर चीज़ में। क्लियर। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग दिस टॉपिक, सोशल चेंज. Social change is such a general term that it can be and often is used to refer to almost any kind of change not qualified by some other term such as economic or political change. कि इसको सिर्फ हम पॉलिटिकल और इकोनॉमिक चेंज ही लेकर नहीं चलते हैं, सोशल चेंज जो है, ठीक है, तो सिर्फ इसमें नहीं है, बाकी कल्चर चेंज जो है वो भी चेंज होता है. Sociologists have had to work hard to limit this broad meaning in order to make the term more specific and hence useful for social theory. तो जो सोशोलॉजी है उसने, सोशोलॉजिस्ट्स ने बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड किया है सोशल चेंज के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए कि सोसाइटी के अंदर हमारे बहुत सारे चेंजेस जो हैं वो हो रहे हैं, ठीक है, और उसे क्या बोल दिया, सोशल theory. At the most basic level, social change refers to changes that are significant, that is changes which alter the underlying structure of an object or situation over a period of टाइम. कि जैसे जैसे टाइम आगे हमारा बीतता जाता है चेंजेस जो हैं वो सोसाइटी में आते रहते हैं. ट्रेडिशनल सोसाइटी से मॉडर्न चेंजेस सोसाइटी में होते रहते हैं, हम मॉडर्न चीज़ों को एक्सेप्ट करते रहते हैं अपनी लाइफ में.
Thus, social change does not include any and all changes but only big ones. चेंजेस विच ट्रांसफॉर्म थिंग्स फंडामेंटली. छोटे छोटे चेंजेस अगर कहीं पर होते हैं तो उन्हें हम सोशल चेंज में काउंट नहीं करते हैं. जब सोसाइटी में बड़े चेंजेस होते हैं उन्हीं को हम सोशल चेंज कहते हैं. जैसे मैंने आपको अभी मैरिज सिस्टम का एग्जांपल दिया था, या फिर हम फैमिली सिस्टम का लेते हैं. ठीक है, फैमिली पहले जॉइंट फैमिलीज़ होती थी और अब वो न्यूक्लियर फैमिलीज़ में ब्रेक डाउन होती जा रही हैं, चेंज होती जा रहा है फैमिली सिस्टम में. तो जो ऐसे बड़े चेंजेस होंगे उसी को हम बोलते हैं सोशल चेंज. क्लियर? The bigness of change is measured not only by how much change it brings about but also by the scale of the change, that is by how large a section of society it affects. तो चेंज, सोशल चेंज का मतलब क्या है कि सोसाइटी में कितने लोगों ने इसे एक्सेप्ट किया है और सोसाइटी में किस किस पर और कितना ज़्यादा इस चेंज का इफ़ेक्ट हुआ है. क्लियर? तो सोशल चेंज को हम इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि सोसाइटी में कितना ज़्यादा इसका असर देखने को मिला है. इन अदर वर्ड्स, चेंजेस हैव टू बी बोथ इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव. चेंजेस दोनों तरह के होती हैं, इंटेंसिव भी एक्सटेंसिव भी, एंड हैव अ बिग इम्पैक्ट स्प्रेड ओवर अ लार्ज सेक्टर ऑफ सोसाइटी इन ऑर्डर टू क्वालिफाई एज सोशल चेंज. Even after this kind of specification, social change still remains a very broad term. ठीक है, इनके बाद भी सोशल चेंज एक बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड टर्म है, बहुत ही ज़्यादा एक बड़ा टर्म है. इट अटेम्प्ट्स टू फर्दर क्वालिफाई, इट यूजुअली ट्राई टू क्लासीफाई इट बाय इट्स सोर्सेज और causes, by its nature or the kind of impact it has on society and by its pace or speed. और जो ये चेंज है बेटा, ये अपनी स्पीड के साथ ही सोसाइटी के अंदर होता है. धीरे धीरे के वो जो अब जो ये जो चेंजेस हैं ये 2 टाइप्स के डार्विन ने अपनी थ्योरी में एक्सप्लेन किए हैं. ठीक है, एवोल्यूशन और रेवोल्यूशन. एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, जो सोसाइटी के अंदर चेंजेस धीरे धीरे से होते हैं. क्लियर? और रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, जो चेंज एकदम से हो गया सोसाइटी में. जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन था. फ्रेंच रेवोल्यूशन में गवर्नमेंट एकदम से चेंज हो गई और हमें उनके रूल्स और लॉज को फॉलो करना पड़ा. क्लियर? और एवोल्यूशन जो जैसे कल्चर के अंदर धीरे धीरे, फैशन के अंदर जो हमारे धीरे धीरे चेंजेस हो रहे हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, एवोल्यूशन, evolutionary changes. For example, evolution is the name given to a kind of change that takes place slowly over a long period of time. ठीक है, evolution जो धीरे धीरे change हो रहा है. This term was made famous by the natural scientist Charles Darwin, who proposed a theory of how living organisms evolve or change slowly over several centuries or even millennia. और कि किस तरह से जो ह्यूमन सोसाइटी है वो चेंजेस के इर्द गिर्द घूमती है और बहुत टाइम लग जाता है सोसाइटी को चेंज होने में. एंड बाय अडेप्टिंग देमसेल्व्स टू नेचुरल सर्कमस्टांसेस, और उन नेचुरल सर्कमस्टांसेस में अपने आप को एडजस्ट करने में. अब फॉर एग्जांपल, अगर आप बेटा एक पेंगुइन है जो कि बर्फ़ के बीच में रहता है, अगर आप उसको डेजर्ट एरिया में ले आओगे तो क्या वो वहाँ पर सर्वाइव कर पाएगा? एकदम से नहीं कर पाएगा. बट धीरे धीरे एडजस्टमेंट आ जाती है कि स्लोली हमें सीखना आता है कि हमने उस एनवायरनमेंट में अपने आप को किस तरह से एडजस्ट करना है. सो डार्विन्स थ्योरी एम्फेसाइज द आइडिया ऑफ द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि सर्वाइवल जो है वो हर लिविंग बीइंग को पता चल जाता है कि हम किस तरह से इसमें सर्वाइव करेंगे. ओनली दोज लाइफ फॉर्म्स मैनेज टू सर्वाइव हु आर बेस्ट अडेप्टेड टू देयर एनवायरनमेंट. सिर्फ वही सर्वाइव कर पाते हैं जो उस चेंज में अपने आप को प्रॉपरली अडेप्ट कर देते हैं. दोज डैट आर अनेबल टू अडेप्ट आर टू स्लो टू डू सो डाई आउट इन द लॉन्ग रन. जो अपने आप को उसमें एडजस्ट नहीं कर पाते वो सोसाइटी में नहीं. अब जैसे पेंगुइन है, अगर वो वहाँ डेजर्ट एरिया में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएगा तो वो वहाँ पर मर जाएगा. तो इसी तरह से सोसाइटी है. So Darwin suggested that human beings evolved from sea-born life forms
to land-based and mammals passing through various stages, the highest of which were the various varieties of monkeys, chimpanzees, until finally the Homo sapiens or human form was evolved. Although Darwin theory referred to natural processes, it was soon adopted to the social world and was termed social Darwinism. ठीक है, इसकी थ्योरी को हम क्या बोलते हैं? सोशल डार्विज्म थ्योरी दैट एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ अडेप्टिव चेंज, जो कि अडेप्टिव चेंज को बताता है। अब जैसे हमारे पूर्वजन देखो तो वो कौन थे? चिंपैंजीज थे, मंकीज़ थे, जो अर्ली मैन थे। ठीक है, तो धीरे धीरे व्हील का इन्वेंशन हुआ, फायर का इन्वेंशन हुआ, और हमने उन चेंजेस को एक्सेप्ट किया और फॉलो किया। क्लियर? और हमारी ट्रेडिशनल सोसाइटी जो है वो मॉडर्न सोसाइटी धीरे धीरे बनती गई। पहले उनको कुकिंग नहीं आती थी कि हम कुकिंग किस तरह से करेंगे, फिर फायर का इन्वेंशन हुआ, फिर हमने कुकिंग करनी स्टार्ट करी कि कैसे कुकिंग होएगी। तो हर चीज़, वो पहले रॉ चीज़ खाते थे, फिर पका के खानी स्टार्ट करी, व्हील्स का इन्वेंशन हुआ। तो ऐसी तरह से टेक्नोलॉजी के अंदर जैसे जैसे इंक्रीज होने लगे। सो चेंजेस इन टेक्नोलॉजी एंड इन द स्फीयर ऑफ नॉलेज टेक्स प्लेस। सो ये भी हमारे चेंजेस के अंदर आता है। क्लियर? जो हमारे पैटर्न्स ऑफ बेटा सोशल चेंज है वो हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। दैट इज़ लीनियर चेंज, फ्लक्चुएटिंग चेंज, वेव लाइक चेंज और साइक्लिक चेंज। ये हम इसके अंदर डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर? क्विकली, इवन, सडनली इज समटाइम्स कॉल्ड रेवोल्यूशनरी चेंज। और जो एकदम से चेंज हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? रेवोल्यूशनरी चेंज। It is used mainly in the political context when the power structure of society changes very rapidly through the overthrow of a former ruling class or group by its challengers। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल फ्रेंच रेवोल्यूशन का दिया था। ठीक है, तो वो क्या था? रेवोल्यूशनरी चेंज था, एकदम से चेंज हो गया सोसाइटी के अंदर, एंड वी हैव टू एक्सेप्ट दैट चेंज। वो गवर्नमेंट एकदम से आ गई और एकदम से हमें उनके रूल्स को एक्सेप्ट करना पड़ा। सो इट इंक्लूड्स फ्रेंच रेवोल्यूशन, सोवियत और रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1917, बट द टर्म हैज़ ऑल्सो बीन यूज्ड मोर जनरली टू रेफर टू शार्प, सडन एंड टोटल ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ अदर काइंड्स as well, such as in the phrase industrial revolution और telecommunication revolution and so on। तो इसी तरह से हमारे telecommunication इंडस्ट्रियल के अंदर, जैसे कॉलोनियल पीरियड जब हमारा स्टार्ट हुआ, जब कॉलोनियलिज्म आया था यहाँ, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी तभी से स्टार्ट हो गया था। ठीक है, तो उस टाइम पर जब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हमारी बंद हो गई थी, और जितनी ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, जब ये ब्रिटिशर्स की जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ थी वो यहाँ पर आकर सेटअप हो गई थी, तो उसी के बाद से टेलीकम्युनिकेशन के अंदर भी आगे हमें ग्रोथ देखने को मिला और चेंजेस सोसाइटी में स्टार्ट हो गए। क्लियर? नेक्स्ट, type of change. So next we are going type of changes that are identified by their nature or impact include structural change and changes in ideas, values and beliefs। अब जो बेटा चेंजेस हैं, जो चेंजेस हैं वो हमारे दो टाइप के होते हैं। मैंने आपको बताया था, स्ट्रक्चरल एंड कल्चरल। ठीक है, कल्चरल चेंजेस भी हैं और स्ट्रक्चरल चेंजेस भी है। कल्चर चेंजेस जो हमारे आइडियाज़, वैल्यूज़ और बिलीव्स में चेंज होता है, और स्ट्रक्चरल चेंजेस जो हमारे स्ट्रक्चर को चेंज कर देते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरल चेंज रेफर्स टू ट्रांसफॉर्मेशंस इन द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, टू इट्स इंस्टीट्यूशंस और द रूल्स बाय विच दीज इंस्टीट्यूशंस आर रन, या उनके रूल्स को चेंज कर देता है। जैसे मैंने आपको फैमिली सिस्टम का एग्जांपल दिया था, फैमिली इंस्टीट्यूशन का एग्जांपल दिया था कि जॉइंट फैमिलीज़ न्यूक्लियर फैमिलीज़ में चेंज होती जा रही हैं, क्योंकि अर्बनिज्म का टर्म जो है वो ज़्यादा आता रहता है। ठीक है, सो रिकॉल द डिस्कशन ऑफ सोशल स्ट्रक्चर फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर। फॉर एग्जाम्पल द एमरजेंस ऑफ पेपर। अब देखो यहाँ पे इन्होंने किस चीज़ का एग्जाम्पल दिया हुआ है? पेपर का। पेपर मनी as currency marked a major change in the organization of financial markets and transactions। पेपर मनी जो है वो मेजर चेंज है हमारे यहाँ की फाइनेंशियल मार्केट्स का। Until this change came about, most forms of currency involved precious metals like gold and silver। अब बेटा हमारे यहाँ पर क्या होता था? हमारे गोल्ड और सिल्वर की कॉइन्स चलते थे।
ठीक है, लेकिन उनको चेंज कर दिया गया पेपर करेंसी ने। जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी आई, इन्होंने इस करेंसी को पेपर करेंसी में चेंज कर दिया। क्यों चेंज कर दिया? क्योंकि उन्हें इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, ट्रेडिंग का काम करना था। So the value of the coin was directly linked to the value of the gold or silver it contained. By contrast, the value of a paper currency note has no relationship to the value of the paper it is printed on or the cost of its printing. The idea behind paper money was that a medium or means for facilitating the exchange of goods and services need not itself be intrinsically valuable. अब बेटा गोल्ड और सिल्वर जो थे उनकी अपनी भी वैल्यू थी, ठीक है, अपनी भी कीमत थी, लेकिन जो करेंसी नोट्स हैं, जो हमारी ये पेपर प्रिंटिंग के नोट्स हैं, उसमें पेपर की कोई वैल्यू नहीं है अनटिल उसके ऊपर आरबीआई की स्टैंप लग जाती है। ठीक है, जब तक वो एक हम करेंसी एज पेपर को नहीं उसको बोलते, तब तक उस पेपर की अपनी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन जो गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स थे उनकी अपनी भी बहुत वैल्यू थी। और ये क्यों चेंज किया गया था? क्योंकि उन्हें एक्सचेंज ऑफ गुड्स करना था। सो एज लॉन्ग एज इट इज़ रिप्रेजेंट्स values convincingly, that is, as long as it inspires trust, almost anything can function as money. So this idea was the foundation for the credit market and helped change the structure of banking and finance. इसने हमारे स्ट्रक्चर को ही चेंज कर दिया, हमारे बैंकिंग और फाइनेंस सिस्टम को ही चेंज कर दिया। क्लियर? तो ये हमारे सोसाइटी में सोशल चेंज हुआ, स्ट्रक्चरल चेंज हुआ। ठीक है, जो इसने हमारी इकोनॉमी को ही चेंज कर दिया, स्ट्रक्चर चेंज कर दिया बैंकिंग और फाइनेंस का। These changes in turn produced further changes in the organization of economic life. So ये changes धीरे धीरे हमारी economic life में बहुत changes लाते रहे। Clear? Rest we will continue in tomorrow's lecture. So thank you and have a nice day.